स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स का। जो कि एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में आता है एंड बीएससी में आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। So let's get start with the introduction. Introduction: the bird arises from Argentinosaurus. Displayed reptile is well established fact. A bird as similar to the reptiles that have originated from the ancestral reptilian stock at first flight. This statement appears totally false because the modern bird differ greatly from modern reptiles, but they display strictly similar character in their development. One representative of Archaeosaurian was Eupacaria, which were quite abundant in Triassic age of Mesozoic era. Triassic जो एज है यानी कि पीरियड है, जो कि जुरेसिक जो पीरियड आता है उससे पहले का आता है, ट्राइएसिक जुरेसिक। ओके, तो उस एरिया में है वो क्वाइट अबुंडेंट थे वो उनकी जो है स्पीसीज आर्कियोसॉरियन की। ओके, तो उनसे है वो ओरिजिनेट है, वो हुए हैं बर्ड। ओके, कैरेक्टर है वो यूपेकेरिया है, उनका कैरेक्टर क्या है जिनसे है ये ओरिजिनेट हुए थे, जो हिंड लिम्ब होते हैं, जो कि लेग्स होते हैं। हिंड हिंड जो लेग्स होते हैं वर मच लॉन्गर देन फ्रंट लेग्स। तो जो फोर लिम्स होते हैं उनसे है वो कुछ ज़्यादा ही है, वो बड़े होते हैं हिंड लिम्ब, हिंड जो कि लेग्स होते हैं उनमें। ठीक है, यूपेकेरिया में एंड जो ossicabulum formed a cup open below so that legs was held vertically below the hold vertically below the body। जो कि स्टेम एंड जो प्यूबिस होती है वो इलोंगेटेड होती है, जो आगे है वो बढ़ी हुई होती है, टू फॉर अलाउ फॉर द अटैचमेंट एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग फॉर एंड ऑप्टिमल मूवमेंट। मूवमेंट के लिए है वो इलोंगेटेड होती है प्यूबिस जो बोन्स वगैरह। एंड द tibia become long, strong, and fuse with proximal tibia dorsal, and the dorsal were fused with metatarsal to form tarsometal tarsals. Most of the bones were hollow and bearing air inside. Okay, इस चीज़ को हम इस इमेज के द्वारा है वो समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बात की इचियम की एंड प्यूबिस की, जो कि ये है वो इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारा पार्ट है वो इलोंगेटेड हुआ था। एंड जो हम बात किए थे टीबिया एंड टार्सल की। जो टीबिया है, आप ये वाली हड्डी है वो लंबी वाली टीबिया वाली देख सकते हो, जो कि है यहाँ पे ये वाला सेगमेंट है टॉर्सल का, यहाँ पे है वो अटैच होती है, फ्यूज होती है। ओके, ये वाला सेगमेंट भी है वो लार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्यूज होती है टॉर्सल के साथ में। एंड जो आगे टॉर्सल मेटाटॉर्सस है वो बना लेता है। ओके, ये वाला पार्ट था। अब बर्ड के ओरिजिन, रेप्टाइल से ओरिजिन का है वो एविडेंस है वो देखते हैं। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी है, और सम पेलियंटोलॉजिकल भी है एविडेंस है। शुरू से हम एनाटॉमिकल एविडेंस से है वो देखते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंस, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो एपिडर्मल है, वो स्कल्स है
है वो आता है। सो एनाटॉमिकल एविडेंस में एपिडर्मल जो स्केल्स होते हैं, सो एपिडर्मल स्केल्स ऑफ बर्ड्स आर horny confined and confined to the lower part of their legs and feet. The scales are exactly similar to the scales of reptiles. So हम एपिडर्मस जो स्केल्स है, अब वो हम अगर देखें रेप्टाइल्स में, सो जो लोअर पार्ट में जो हंडी जो कॉर्निफाइंड जो स्कल्स है वही रेप्टाइल्स में होते हैं, एंड वही है वो बर्ड्स में है। वो फिट जो लेग्स होते हैं, पैरों के ऊपर जो स्कल्स है, वो हमें दोनों में है वो सिमिलर है, वो देखने को मिलते हैं। एंड बीक्स के बारे में अगर हम बात करें, चोंच, सो द बीक ऑफ बर्ड इज टू द लेस सिमिलर टू टर्टल्स ओके, रेप्टाइल्स। सो बीक्स भी है वो रेप्टाइल्स में है वो नहीं देखी जाती है, तो ये भी है लेस है वो हम कह सकते हैं जो सिमिलरिटी है। सो फिदर की अगर जो पंख की अगर बात करें तो वो भी है वो जो रेप्टाइल्स के स्केल्स से है टोटली डिफरेंट है ओके। एंड जो स्कल्स की अगर हम बात करें, स्कल्स जो बोन होती है खोपड़ी की, सो स्कल्स इज वेल ओसिफाइड डायस्पिड्स and monocondylic in Chelonia, and sclerotic plates are present. Okay, and the vertebrae have epiphysis. So epiphysis क्या होता है, जो एपिफाइसिस होता है जो बोन्स होती है, सो नॉर्मल जो उनकी जो एंड वाला पार्ट होता है, सो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल वाला जो भी है, सो वो एंड वाला पार्ट है वो एपिफाइसिस होता है। लेट मी शो द इमेज। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, लॉन्ग बोन, उसका जो एंड वाला पार्ट है वो होता है एपिफाइसिस, जो कि जैसे कि ये वाला है डिस्टल एपिफाइसिस, ये ऊपर वाला है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ओके। सो उनकी जो वर्टिब्राई में है वो एपिफाइसिस है वो होती है ओके बर्ड में, एंड एंड वाला पार्ट होता है। एंड रिब्स है वो इन यंग बर्ड फ्री केविकल रिब्स आर फाउंड ओके। सो यहाँ पे क्रेविकल बोन्स होगी ओके। जो क्रेविकल्स है वो रिब्स में ही है, वो वर्टिब्राई के फ्यूज हुई है वो मिलती है, जो फर्स्ट रिब्स है उसके ऊपर है वो है वो मिलती है हमें क्रेविकल बोन ओके। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बर्ड्स का अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन इज पल्मिनेटरी इन बोथ केस through the lungs, and are greatly modified in the bird, and which is an adaptation mode of life okay। so digestive system की अगर हम बात करें, so rectum communicates into an elaborate chamber cloaca in both case ओके। सो रेक्टम है वो है जो है इलोबरेटेड होता है चेम्बर में डिवाइड होता था, तो क्लोएका होते हैं ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लोएका है वो प्रेजेंट होती है। एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की अगर हम बात करें, सो एडल्ट है वो किडनी है वो इसके अंदर होती है, एंड आर मेटानेफ्रिक, एंड एक्सक्रीशन इज यूरिकोटेलिक ओके। जो यूरिक एसिड है उसका सिक्रेशन है वो होगा यहाँ पे एज एक्सक्रीटरी मटेरियल ओके। यूरिनरी ब्लैडर इज absent इन बर्ड एंड स्नैक्स। जो बर्ड है वो और स्नैक्स है उनमें है यूरिनरी ब्लैडर है वो absent होती है ओके। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, so the neopallium is smooth in both common 12 pair of cranial nerve found except in snake
ओके, सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, हमने एनाटॉमिकली देखा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अगर हम बात करें ओरिजिन के, सो द स्पर्म्स आर क्लोजली सिमिलर इन साइज एंड फर्टिलिटी। ओके, फंक्शन, साइज एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, सो क्लोजली सिमिलर है रेप्टाइल के। सो बोथ रेप्टाइल एंड बर्ड आर ओवीपेरस। ओके, सो ओवीपेरस मीन्स होता है जो एग को ले करते हैं, न कि सीधे बेबी को। ओके, सो द एग आर लार्ज एल्बुमिनीज एंड पोली पोलीलेसिथल टाइप। ओके, पोलीलेसिथल टाइप के होते हैं। एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन क्लीवेज इन मीरोब्लास्टिक। ओके, सो क्लीवेज मीरोब्लास्टिक होता है एंड टाइम के अकॉर्डिंग है उनका। एक को इंक्यूबेशन कितनी देर तक है वो करते हैं, उसके ऊपर भी है वो डिपेंड करता है उनके अंदर की डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सो द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और ईसीएम जो होती है एक्स्ट्रा, एक तो प्लेसेंटल वाली होती है एंड एक ईसीएम वाली होती है। आप सभी को पता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर आर प्रेजेंट इन बोथ केस। ओके, so now paleontological evidence. So the anatomical and embryological evidence are supplemented with valuable paleontological evidence to fossil have been dissolved too far so far. ओके, सो आर्कियोप्टेरिस जो होते हैं उनके बारे में बात कर लें, जो कि है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की जो लिंकिंग जो स्पीसीज है। द अर्लीस्ट नाउन बर्ड ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड इज नेम्ड आर्कियोप्टेरिस। ओके, एंड आपने सभी ने सुना हुआ है इसका नाम। And it's developed in the Triassic period about 140 million year ago. Okay, सो ट्राइएसिक जुरेसिक जो पीरियड है होते हैं, सो उनके वो पीरियड में है वो है इनका ओरिजिनेटेड हुआ था 140 मिलियन ईयर एगो। ओके, सो दिस fossil is presently kept in ब्रिटिश म्यूजियम। ओके, सो ब्रिटिश म्यूजियम में है लंदन में। इसके फॉसिल है वो अब आज भी है, वो देख सकते हो आप आर्कियोप्टेरिस का। इट सीम्स टू बी टेरिस्टेरियल बर्ड। ओके, टेरिस्टेरियल बर्ड है ऐसे कुछ लगेगा। सो दूसरे जो हम पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस में है, वो दूसरा फॉसिल की हम अगर बात करें तो वो है आर्के कॉर्निस सियामीन मीन्सी। ओके, सो ये भी है दूसरा स्केलेटन है एंड डिस्कवर्ड है वो सेम लोकेलिटी में है वो 1877 एंड अभी प्रिजर्व्ड है वो है बर्लिन में म्यूजियम में। ओके, जर्मनी में अभी भी है वो प्रिजर्व है वो कर रखा है। ओके, सो इन फॉसिल से भी है वो सिमिलरिटी है वो दिखती है रिप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। ओके, सो रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस, अगर उसकी बात करें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्कियोप्टेरिस में। सो आर्कियोप्टेरिस shows string reptilian affinities as revealed in the structure of its parts, elongated lizard-like body with long jointed tail, and the length and position of हिंडलिंग की अगर हम बात करें नीचे वाले की, सो इन रिलेशन टू द फोर लिम्ब, सो उनकी जो लेंथ है उनमें है वो डिफरेंट। हमने ऊपर हमने बात भी की, जो लंबे होते हैं नीचे वाले जो हिंड लार्ज होते हैं एंड द बोन्स आर नॉट pneumatic pneumatic bones are not pneumatic. Okay, the ribs are single
सिंगल हैंड। एंड जो स्टर्नम है वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एंड जो पेल्विक ग्रिडल है वो शो करते हैं, शो ऑन इलोंगेटेड। जो पेल्विक ग्रिडल्स है वो भी इलोंगेटेड है, वो थोड़े से लार्ज है, वो इलोंगेटेड हो जाते हैं। ओके, सो एवियन है वो कैरेक्टर्स क्या है उसमें, ये तो सारे है। रेप्टिलियन कैरेक्टर थे। एंड आर्कियोप्टेरिस में एवियन कैरेक्टर क्या है, बर्ड के कैरेक्टर क्या है उसकी अगर हम बात करें, सो ड्यू टू परजेंस ऑफ अबाउ मेंशन्ड कैरेक्टर, आर्कियोप्टेरिस वुड हैव बीन क्लासिफाइड एज ए reptiles, but for the uh, so the unmistakable of feathers, and which is fully avian character, it is understable of a bird. सो उसमें हम जो बर्ड के कैरेक्टर, हम जो फिदर है, जो पंख के है, वो भी हम कैरेक्टर है वो देख सकते हैं, जो कि रेप्टाइल्स में नहीं है। ओके, सो द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्ड फॉर फ्लाइट। विंग, फोर लिम्ब है वो विंग में डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कि है पंख में है वो डेवलप हो जाते हैं। फोर लिम्ब यानी ऊपर वाले जो लिम्स होते हैं, जो कि रेप्टाइल्स में है वो हाथ, काइंड ऑफ हाथ अगर हम कह लें आगे वाले, सो वो है वो पंख में बदल जाते हैं उड़ने के लिए। ओके, एंड स्कल इन प्रॉपर proportionally crines, and monocondylic with large rounded cranium. The tail, beard, elongated rectiles, and arranged in two lateral rows. And tibia and fibula are separated bone. And सो लास्ट में एट द एंड हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सो दीज इंटरेस्टिंग फॉसिल बर्ड जो हमने बात की, जिनके बारे में हमने फॉसिल के हमें बात की, सो वो इंटरेस्टिंग फॉसिल है वो बर्ड विच लिव्ड 130 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग डायनासोर एज। एंड जो कि 130 मिलियन ईयर पहले के जो फॉसिल हमें मिले हुए हैं, तो वो है वो सजेस्ट करते हैं दैट बर्ड अराइज फ्रॉम द रेप्टाइल्स। ओके, सो बाय पिडल अपीयर, सो रेप्टाइल से है वो ओरिजिनेट होते हैं, ये हमें ये फॉसिल है वो बताते हैं। एंड लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड accustomed to running, jumping, and adapted to the running and jumping and among the branches of the tree. Okay, spatially ornithisia। ओके, सो ये स्पीसीज है, ये स्पेशली है वो फॉरेस्ट के लिए है, वो अडेप्टेड है वो ये। सो ये है हमने पढ़ा। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया है बर्ड के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो हम फ्लाइट के अडेप्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।